चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, लेड 2 सल्फाइड की संरचना NaCl के जैसी है। इस क्रिस्टल में Pb2+ आयन तथा H2- आयन के मध्य न्यूनतम दूरी 297 पिकोमीटर है। लेड सल्फाइड इकाई सेल का आयतन है। तो बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे कि हम लेड सल्फाइड की संरचना बनाएंगे। लेड सल्फाइड की संरचना, लेड सल्फाइड की संरचना। तो बच्चों, जो लेड सल्फाइड की संरचना है वो कुछ NaCl के जैसे है। तो हम इस प्रकार बना लेते हैं। हम इस प्रकार लेड सल्फाइड की संरचना बना लेते हैं जो कि NaCl के जैसे है। इसमें क्या होता है कि जो ऋणायन होता है वह इस घन के कोनों पर होता है, और फलकों के केंद्र पर होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 8 कोनों पर हो गए और 6 फलकों के केंद्र पर हो गए। और जो धनायन होता है वह क्या होता है, इनके बीच की, इनके जो दो कोनों के मध्य स्थित होता है। इस तरह अगर हम एक कोर बनाए तो कुछ इस प्रकार ऋणायन होगा और कुछ इस प्रकार इसमें धनायन होगा। इस प्रकार ऋणायन होगा और इस प्रकार धनायन होगा इसमें। तो बच्चों, अगर हम ध्यान देते, जो ये कोर की लंबाई है, इसमें क्या है, 2 ऋणायन है और 2 धनायन है। इसी से हमारा क्या होता है, जो कोर की लंबाई a निकलती है। तो ये क्या बोल रहा है, वह ये बोल रहा है कि Pb और H2- आयन की मध्य दूरी 297 है। 297 मतलब इसके और इसके बीच की दूरी जो हमें दिया हुआ है 297 पिकोमीटर दिया हुआ है। तो इस पूरे कोर की लंबाई कितनी होगी, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दे तो पूरे कोर की लंबाई पता चल जाएगी। यानी कि कोर की लंबाई जो a हो जाएगा वो 2 × 297 बराबर कितना हो जाएगा, 594 पिकोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस पूरे घन का आयतन कैसे निकालेंगे। घन का आयतन या फिर हम इकाई सेल का भी आयतन इसको बोल सकते हैं। क्या करेंगे, a का क्यूब कर देंगे, यानी कि 594 × 10⁻12 मीटर का हम क्यूब कर देंगे। तो कितना आएगा, कुछ इस प्रकार आएगा, 209.58 × 10⁻6 × 10⁻36 कुछ इस प्रकार आएगा। तो बच्चों, इसको हल करने पे ये पता चलता है कि इस प्रकार आंसर आया 209.58 × 10⁻36 मीटर क्यूब आया। तो बच्चों, हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर अपना फाइनल उत्तर इस प्रकार लिख लिया, 209.58 × 10⁻30 मीटर क्यूब। इस प्रकार ये हमारा फाइनल उत्तर है और यही हमारा घन का आयतन यानी कि इकाई सेल का आयतन है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।